हेलो बच्चों, आप कैसे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9th मैथ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं क्लास 9th मैथ स्टार्ट कर चुका हूं और प्रश्नावली 1.3 पर पहुंच चुका हूं। अध्याय 1 प्रश्नावली 1.3 संख्या पद्धति जिसका नाम है। तो इसका पार्ट नंबर क्या है? इसका पार्ट नंबर 14 है। क्या है? 14 है। ठीक। उसके बाद इसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन 6। यह P बटे क्यू। क्या है? P बटे क्यू, क्यू बराबर है 0 के रूप में रूप की परमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। क्या कह रहा है? P बटे क्यू और क्यू बराबर न हो 0 परमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक हैं, जिसका एक एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? चलिए हम इस क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। इसमें कह रहा है P बटे क्यू बराबर नहीं 0 के रूप की परमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। आपको अनेक उदाहरण लेना है, एक से अधिक उदाहरण लेना है जहाँ P और Q पूर्णांक है। तो आप जान ली पहले क्या है? परमेय संख्या कह रहे हैं, तो परमेय संख्या जो P बटे क्यू के रूप में होता है और Q बराबर नहीं होता है 0, वही परमेय संख्या कहलाती है। ठीक। और पूर्णांक क्या है? जहाँ P और Q पूर्णांक। अब पूर्णांक जान लीजिए क्या होता है? है पूर्णांक। जैसे पूर्णांक माइनस की क्या है? माइनस की कोई भी माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होता है डैश 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 -3 -2 -1, उसके बाद 0, उसके बाद 1 2 3 डैश 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 प्लस इन्फिनिटी तक। मतलब माइनस की कोई संख्या, प्लस की कोई संख्या, 0 सारे क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। ठीक। चलिए और क्या है इसमें देख रहे हैं आप, इधर माइनस है ना, इधर क्या, इसे क्या बोलते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। जहाँ से प्लस है इसे धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। तो आप इसे नोट कर सकते हैं और हम इसे मिटा देते हैं। और आगे देखिए, जिसका एक ही के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। जो आप P बटे क्यू के रूप में संख्या ले रहे हैं, जैसे ऊपर आप 1 ले रहे हैं, नीचे 4 ले रहे हैं। थोड़ी देर मानिए आप 1 और 4 में देखिए कौन इसमें उभयनिष्ठ क्या है? तो इसमें एक ही उभयनिष्ठ है ना। जब एक ही उभयनिष्ठ है तो इसे क्या बोलते हैं? साभाज्य संख्याएं बोलते हैं। ठीक, साभाज्य संख्याएं बोलते हैं। जिसमें एक ही अतिरिक्त और कुछ कोई भी संख्या उभयनिष्ठ ना हो, उसे क्या बोलते हैं? साभाज्य संख्याएं बोलते हैं। आप ये भी जान लीजिए। ठीक, आप पहले क्वेश्चन को समझिए, अभी हम आपको एकदम बढ़िया से समझाते हैं। ठीक, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए इस प्रकार से। और जिसका शांत दशमलव प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? चलिए पहले देख लेते हैं। तो आप लिखिए सबसे पहले हल। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है? P बटे क्यू बराबर नहीं 0 के रूप की परमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। तो हम ले लेते हैं अनेक उदाहरण। 1/2। ठीक, 1 बटे क्या होता है? 1/4। उसके बाद 1/5 हम ले सकते हैं, 5/8 भी ले सकते हैं। ठीक, 8/5 ले सकते हैं और बहुत कुछ ले सकते हैं। इस प्रकार आप बहुत उदाहरण ले सकते हैं। और उसके बाद आपको इत्यादि क्या है? इत्यादि 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 परमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण हैं। संख्याओं इत्यादि परमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण हैं। और आप लिख सकते हैं जहाँ P और Q पूर्णांक है। देखिए P बटे क्यू, ऊपर वाला P है, नीचे वाला Q है, और 1 और 2 क्या है? पूर्णांक। मैंने आपको अभी बताया पूर्णांक। देखिए उसमें 1 और 2 था ना, तो ये सब सारी क्या है? पूर्णांक हैं। 1 और 4 आएगा, ये सब सारी संख्याएं आएंगी। ठीक, तो आप लिख सकते हैं जहाँ P और Q पूर्णांक है। ठीक,
जहाँ P और Q पूर्णांक है, जहाँ P और Q पूर्णांक है, जिसका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिसका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिसका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अर्थात ए सहअभाज्य संख्याएं हैं, ठीक। अर्थात सहअभाज्य संख्याएं हैं और इनका दशमलव प्रसार शांत है। और इनका दशमलव प्रसार शांत है। आप इतना लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए मैंने क्या लिया है, 1/2 लिए है ना, 1/2 इस प्रकार से आप लिखिए। उसके बाद इसे दशमलव में चेंज करिए, दशमलव लगाइए, मैंने 0 बढ़ गया यहाँ, तो 2 पंचे 10, देखिए पूरा कट गया ना। अब इसमें कुछ नहीं, 2 से मैंने 10 में भाग दिया, 2 पंचे 10, पूरा कट गया। तो पूरा कट जाता है तो क्या होता है, शांत दशमलव प्रसार होता है, ठीक। इसमें मैंने शांत दशमलव प्रसार के सारे उदाहरण लिए हैं एग्जाम्पल, ठीक। ये पहला एग्जाम्पल हो गया, ठीक। अनेक उदाहरण, एक उदाहरण हो, पहला उदाहरण, ठीक। वो क्या है, उदाहरण आप लिख दीजिए यहाँ, उदाहरण, ठीक। क्या है, उदाहरण है, ठीक। हम इसे थोड़ा ब्लैक पेन से लिख देते हैं। ये क्या है, आपका उदाहरण है, ठीक। ये पहला उदाहरण। हम दूसरा उदाहरण देते हैं। दूसरा उदाहरण हम मान लेते हैं क्या है, 1/4 है। तो 1/4 को हम दशमलव में बदलेंगे, यहाँ दशमलव है तो यहाँ 0 बढ़ गया ना। 2 पंचे या 4 दूनी 8, 8 है तो 2 बचा हुआ है ना, 2 इस प्रकार बचे, तो यहाँ दशमलव लगा था तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। 2 पंचे 10, मतलब आप इसे इस प्रकार से भाग दे सकते हैं। 4 से आप भाग देंगे 1 में तो नहीं जाएगा, तो यहाँ हम दशमलव लगाए थे, यहाँ 0 बढ़ जाएगा। तो 4 दूनी 8, यहाँ 2 बार जाएगा तो यहाँ 8 आ जाएगा। उसके बाद हम घटाएंगे 2 आए, उसके बाद दशमलव लगा था तो यहाँ 0 हो जाएगा। 4 पंचे 20, ठीक, यहाँ 20 आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ घटाएंगे 0 आ जाएगा, ठीक। देखिए पूरा कट गया, यहाँ 0 आ गए ना। जब 0 आ जाता है हर में तो क्या होता है, शांत दशमलव प्रसार होता है, ठीक। और तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा मैंने लिया है 1/5, तो हम 1/5 लिख लेते हैं यहाँ, बराबर यहाँ आ जाएगा क्या है, 1/5। तो यहाँ हम इसे दशमलव में चेंज, यहाँ दशमलव आते हैं 0, 5 दूनी 10, 0.2 आ गया। ये भी शांत दशमलव प्रसार है। आप इसे भी 1 से 5 से भाग दीजिए, 1 में नहीं जा रहा था, यहाँ दशमलव लगाइए। उसके बाद यहाँ 0 बढ़ा दी, 5 दूनी 10, यहाँ 10 आ गया। उसके बाद यहाँ घटाने पर 0, यहाँ 2 बार, ठीक, 0.2 आया। तो ये भी हमारा क्या है, शांत है, ठीक। और देखते हैं, मैंने ले लिया है चौथा एग्जाम्पल क्या है, 5/8 है। हम इसे दशमलव में बदलते हैं, यहाँ दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। 8 पंचे 40, ठीक, 8 छंग 48, ठीक। उसके बाद 2 बच गया तो यहाँ दशमलव लगाते हैं, यहाँ 0 हो गया ना। 8 दूनी 16, उसके बाद 4 बच गया है ना। उसके बाद यहाँ दशमलव लगाते हैं, यहाँ 0, ठीक। 8 पंचे 40, 5 बार गया ना, तो यहाँ 0.625 आ गए। ये भी शांत दशमलव प्रसार है। देखिए मैं यहाँ आपको भाग देकर दिखा रहा हूँ। 8 से आप भाग दीजिए 5 में, ठीक। तो जब 8 से आप भाग देंगे 5 में तो 8 एकम
8 का पहाड़ 5 में नहीं जाएगा तो यहाँ हम दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। 8 पंचे 40, 8 छंग 48, यहाँ आ गया 48। उसके बाद घटाने के बाद 2 आए, उसके बाद मैंने यहाँ दशमलव तो यहाँ 0 बढ़े। 8 दूनी 16, यहाँ 16 आ गया। उसके बाद मैंने घटा दिए 4 आ गया। उसके बाद मैंने यहाँ दशमलव लगाया तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। ठीक, उसके बाद 8 पंचे 40, 5 बार गए यहाँ 40 आ गया। ठीक, उसके बाद मैंने घटाया तो यहाँ फाइनली 0 आ गया। ठीक, शेषफल, जब शेषफल 0 आ जाता है तो शानदार दशमलव प्रसार होता है। ठीक, तो इस शानदार दशमलव प्रसार या शानदार दशमलव निरूपण है। ठीक, और इसके आगे हम 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां देख लेते हैं क्या है। 5वां क्या है, 8/5 है। ठीक, आप इसमें भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा, एक बार जाएगा 5। देखिए आप इस प्रकार से भाग दे सकते हैं, आप इस प्रकार से भाग दे सकते हैं। 5 से आपको भाग देना है 8 में। ठीक, तो 5 एकम 5, यहाँ 5 आ जाए। उसके बाद घटाने के बाद यहाँ 3 आ जाए। उसके बाद मैंने यहाँ दशमलव लगाते हैं 0, 5 छंग 30, 1.6 आ गया। ठीक, 1.6 आया। ठीक, और पूरा पूरा कट गया, यहाँ 30 आ गया। ठीक, उसके बाद यहाँ घटाने के बाद 0 आया। ठीक, ये पूरा पूरा कट गया। जब पूरा पूरा कट जाता है तो क्या होता है, शानदार दशमलव प्रसार होता है। ठीक, और आपको यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, नीचे आप लिख दीजिए थोड़ा, आप यहाँ लिख दीजिए अतः शांत दशमलव प्रसार के लिए क्या है, अतः शांत दशमलव शांत दशमलव प्रसार के लिए, शांत दशमलव प्रसार के लिए, अतः शांत दशमलव प्रसार के लिए Q मतलब हर का, Q का अभाज्य गुणनखंड, Q का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 घाते n, यह आप यहाँ लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख दे रहे हैं गुणनखंड। ठीक, हम यहाँ लिख दे रहे हैं इस बॉक्स में, Q का अभाज्य गुणनखंड 2 घाते n, यहाँ 5 घाते m, यहाँ 2 घाते n गुणे 5 घाते m के रूप का होना चाहिए, के रूप का होना चाहिए। ठीक, हम अभी आपको इसे समझा रहे हैं। देखिए ऊपर समझ लीजिए, देखिए मैं यहाँ आपको समझा रहा हूँ। ये बता रहा है 2 घाते n ना, जो इसका हर है। देखिए यहाँ 2 है ना, तो हम इससे 2 को लिख सकते हैं 2 घाते 1, तो n के स्थान पर 1 है। ठीक, देखिए 2 घाते n के रूप में, देखिए यहाँ 4 है तो 4 का हम जब गुणनखंड करेंगे तो 2 घाते 2 आएगा। ठीक, उसके बाद जब मैंने यहाँ 5 का गुणनखंड करें तो 5 घाते 1 आए, तो 5 घाते हैं, इसे हम बोलते हैं। जो ये 5 के ऊपर घात ले उसे हम बोलेंगे, जो 2 घाते 2 के ऊपर घात ले उसे n बोलते हैं। ठीक, और जैसे 8 है तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, तो मतलब 2 घाते 3। तो देखिए ये 2 घाते क्या है, 2 घाते n है, मतलब n के स्थान पर 3 है, 2 घाते n और 5 घाते m के रूप का सारा ये इसका हर का गुणनखंड है। ठीक, वही मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक, तो आप इसे नोट कर लीजिए। हम समझते हैं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप कमेंट करिए, आपको उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो इस क्लास को हम यहीं स्टॉप करते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।